Hello student, welcome in the curriculum development class। आज की इस कक्षा में मैं यूनिट 2 के अंतर्गत पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांत, योजना और उपागम के अंतर्गत मैं आज पाठ्यचर्या के संप्रत्यय, पाठ्यचर्या विकास के तत्वों, पाठ्यचर्या विकास के जो आधार हैं, बेसिस हैं और इसके मोटिव्स पर मुख्य रूप से चर्चा करूंगी। पाठ्यचर्या विकास एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं और विद्यार्थी की क्षमताओं के अनुरूप विकसित किया जाता है। क्योंकि पाठ्यचर्या विकास एक कार्य के रूप में अत्यंत व्यापक है, इसमें भविष्य की अपेक्षाओं, आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके पाठ्यचर्या के विशिष्ट विषय का विशिष्ट स्तर के लिए इसमें परिवर्तन किया जाता है। यह परिवर्तन बोर्ड परिषद के अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। पाठ्यचर्या स्वयं ही शिक्षा का प्रतिनिधित्व भी करती है। पाठ्यचर्या शब्द साधारण नहीं है। पाठ्यचर्या को साधारण से विशेष बनाने के लिए उसमें जो उपस्थित और उसमें जो संग्रहित कुछ तत्व होते हैं जो कि पाठ्यचर्या को एक विशेषता प्रदान करते हैं। पाठ्यचर्या के जो परिभाषाओं के आधार पर हमने देखा कि पाठ्यचर्या परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था को परिवर्तित करना है, यानी कि पाठ्यचर्या के आधार पर हम सोसाइटी में, समाज में चेंज ला सकते हैं। इसी तरीके से सेलर और अलेक्जेंडर ने भी विद्यालयी पाठ्यचर्या में होने वाले परिवर्तनों में समुदाय, छात्र संख्या, उसका क्षेत्र, व्यावसायिक स्टाफ, समाज में हुए परिवर्तन परिलक्षित होने चाहिए और इन समस्त परिवर्तनों के द्वारा पाठ्यचर्या में भी परिवर्तन होना चाहिए। इसके लिए हमें पाठ्यचर्या के जो विकास के जो तत्व हैं उन पर हमें चर्चा करनी होगी, क्योंकि पाठ्यचर्या विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें हम 4 प्रमुख तत्वों पर कार्य करते हैं। इसके 4 प्रमुख तत्व हैं। पहला तो है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। पाठ्यचर्या विकास करने के लिए सबसे पहले हमें उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। उद्देश्यों के निर्धारण से हमें यह ज्ञात होता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है या विकास के माध्यम से हमें किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। दूसरा इसका तत्व है अनुदेशनात्मक प्रारूप। शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात यह सुनिश्चित करना होता है कि बालकों को कैसे अनुदेशन प्रदान किया जाए। अनुदेशन प्रदान करने हेतु शिक्षण विधियाँ पाठ्यचर्या की सहायता से इस प्रकार के अवसर और परिस्थितियाँ उत्पन्न ये करती है जिससे कि बालक उचित प्रकार से अधिगम कर सकें और इन शिक्षण विधियों और पाठ्यवस्तु की सहायता से शिक्षण के विविध निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करने का इसमें प्रयास भी किया जाता है। इसके बाद इसका तीसरा तत्व है पाठ्यचर्या का इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। समस्त शिक्षण विधियों तथा पाठ्यचर्या का प्रयोग किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध होता है, इसे जांचने के लिए पाठ्यचर्या में मूल्यांकन भी किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा ये सुनिश्चित होता है कि शिक्षण विधियाँ और पाठ्यचर्या के प्रयोग के परिणाम स्वरूप शिक्षण उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया जा चुका है। चौथा इसका तत्व है प्रतिपुष्टि, फीडबैक। मूल्यांकन के पश्चात पाठ्यचर्या को पृष्ठपोषण भी प्रदान किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि पृष्ठपोषण मूल्यांकन का ही प्रभाव है। मूल्यांकन के द्वारा हम जो वस्तु स्थिति होती है उसका अनुमान लगाते हैं और उसी के अनुरूप शिक्षक छात्रों को पृष्ठपोषण या फीडबैक उसमें दिया जाता है, जो कि पाठ्यचर्या के प्रारूप में सुधार हेतु एक दिशा प्रदान करता है और ये चक्र निरंतर चलता रहता है। पाठ्यचर्या विकास के बहुत सारे आधार हैं जिनके आधार पर हम पाठ्यचर्या का विकास करते हैं। तो सबसे पहला आधार है सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के आधार पर इसके पाठ्यचर्या के विकास में विशेष बदलाव और सुधार
होते हैं, ये परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन से जुड़ा है, क्योंकि जब समाज में परिवर्तन आता है, समाज की परिस्थितियों में परिवर्तन आता है, तो उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि वर्तमान में पाठ्यचर्या में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीकी का विशेष स्थान है और उसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि, महिलाओं की स्थिति, आर्थिक विकास आदि समाज को वर्तमान में प्रदान हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या में समय समय पर विकास की आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव होता रहता है। सामाजिक स्थिति, प्रत्येक देश की सामाजिक स्थिति भिन्न होती है और उस स्थिति में हम सामाजिक विकास का ही एक माध्यम होता है और वह है शिक्षा। शिक्षा को पाठ्यचर्या के द्वारा लागू किया जा सकता है और इस प्रकार प्रत्येक युग में या हर दशक में हम सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार ही पाठ्यचर्या का उसमें बदलाव करते हैं और उसमें चेंज लाते हैं, पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं। सामाजिक आवश्यकताओं को भी पाठ्यचर्या विकास हेतु एक महत्वपूर्ण ये आधार रहा है। समाज की जो हमारी वर्तमान आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए पाठ्यचर्या में ऐसे तत्वों को सम्मिलित किया जा सकता है जिससे कि हमारी सामाजिक आवश्यकताएं पूरी हों। इसके बाद हम बात करते हैं नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की, क्योंकि हमारा देश सदैव से ही नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रतीक के रूप में जाना जाता रहा है। तो संसार में हमारे देश भारत के समान अन्य कोई ऐसा देश नहीं है तथा हमारे देश की ये पहचान है कि यहाँ के नैतिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक मूल्य हैं और ये हमारे आधार स्तंभ हैं जो कि एक उत्तम भविष्य और नागरिकों को हमें प्रदान करना है और एक गौरवशाली इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी हमको देना है। अतः हम अपने पाठ्यक्रम में इन मूल्यों को अवश्य ही निर्धारित करते हैं। अगला आधार है मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधारों में और पाठ्यचर्या के विकास में गहरा संबंध है, क्योंकि बालकों के मनोविज्ञान को समझ करके पाठ्यचर्या का निर्माण अगर किया जाता है तो बालक अपनी योग्यता, क्षमता, आयु, बौद्धिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके अगर उसी तरीके से पाठ्यचर्या का विकास किया जाता है जिससे बालक केंद्रित विषय वस्तु जो है उसके माध्यम से बालकों का विकास, उनकी शारीरिक क्षमताएं, उनकी बौद्धिक क्षमताएं, अधिगम, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व इत्यादि का समग्र विकास किया जाए। अतः जो मनोविज्ञान है और पाठ्यचर्या है दोनों का आपस में गहनतम घनिष्ठ संबंध है और दोनों को हुई पाठ्यचर्या में मनोवैज्ञानिक आधारों को विशेष रूप से ध्यान में रख करके पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। पाठ्यचर्या विकास के जो प्रेरक हैं, मोटिव्स ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट, वो हैं हमारी सामाजिक समस्याएं या सामाजिक परिस्थितियां कैसी भी रहें, मनुष्य को समाज में रहकर ही अपना जीवन यापन करना होता है और अपनी परिस्थितियों के साथ अपनी जो उसके सामने जो भी समस्याएं हैं उनको उन्हीं के साथ समायोजन करना पड़ता है और जो समस्याएं जो होती हैं उन्हीं के आधार पर उसको अपना विकास भी करना होता है। समस्याओं के समाधान के लिए वो स्वयं या समाज के द्वारा उसमें परिवर्तन किया जाता है। अतः शिक्षा ही एक ऐसा घटक है जो कि हमारी सामाजिक जो भी समस्याएं होती हैं उनको दूर करने में सहायक होता है। जैसे समाज की जो समस्याएं जैसे जीवन यापन करना, बदलते हुए मूल्य, अशिक्षा, गरीबी या कुपोषण, पर्यावरण जो दूषित पर्यावरण इत्यादि ऐसी समस्याएं हैं जिनका कि हम हल शिक्षा के माध्यम से ही खोज सकते हैं और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध पाठ्यक्रम से होता है। दूसरा है सामाजिक आवश्यकताएं हर एक युग में सदैव बनी रहती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को सरल, सस्ता साधन शिक्षा के द्वारा ही माना जाता है। सामाजिक आवश्यकताएं जैसे स्वास्थ्य हुआ, ज्ञान हुआ, आर्थिक विकास हुआ, व्यक्तित्व का विकास हो गया, भाषा का ज्ञान है, संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण है, राष्ट्र प्रेम की भावनाएं हैं इत्यादि का विकास
जो है हम पाठ्यचर्या के माध्यम से ही कर सकते हैं और शिक्षा इसमें मुख्य रूप से शिक्षा के द्वारा ही इस रास्ते को तय किया जा सकता है। अगला है शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति। पाठ्यचर्या विकास हेतु शिक्षा के उद्देश्य और उसके परिणाम प्रेरक का कार्य करते हैं। शिक्षा का विस्तार करने के लिए सर्वप्रथम उसके उद्देश्यों का निर्धारण करना आवश्यक होता है, जिससे कि शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ सके और ज्ञान का विस्तार हो सके। शिक्षा के परिणामों का विश्लेषण करके पाठ्यचर्या का विकास में आवश्यक पाठ्यवस्तु जोड़ी व हटाई जा सकती है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यचर्या में उपयुक्त विषयों या पाठ्यवस्तु का चयन करके उसमें स्थान दिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य व परिणाम पाठ्यचर्या के विकास के लिए एक प्रमुख मोटिव का कार्य करते हैं। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन का ही रूप है। आदिकाल से मनुष्य का जो है निरंतर सामाजिक विकास हम देखते चले आ रहे हैं। आज के समाज में प्राचीन और प्राचीन समाज में, आज के समाज और प्राचीन के समाज में बहुत अंतर था। स्त्रियों की दशा में सुधार, शिक्षा के प्रति जागरूकता, आर्थिक स्वतंत्रता का उदय या समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, पारिवारिक विघटन, बाल केंद्रित शिक्षा, मूल्यों का ह्रास, ये सब बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के कारण हुआ है। और इन परिवर्तनों के कारण जो है हमारी पाठ्यचर्या में भी परिवर्तन आया और इन समस्याओं को दूर करने के लिए फिर पाठ्यचर्या विकास हेतु हम प्रेरक के रूप में इन सभी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इन्हीं विभिन्न दशाओं का अध्ययन समाज में रहकर शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यचर्या ही एक ऐसा संप्रत्यय है जिसके द्वारा इन स्थितियों का सुधार और विश्लेषण कर समाज में एक सुव्यवस्थित परिवर्तन लाया जा सकता है। थैंक यू क्लास।